साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्न वाली 1.2 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे और 1.1 मैंने करा दी है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण बोला है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हैगा, पहला कर लिया है। तो ये करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हमको विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय चाहिए। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो हम पहले हल लिखेंगे। तो इधर कर लेंगे हम विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्या आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। ऐसे बता देता हूँ, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, जो किसी से ना कटती हूँ। तो ये हमारे पास विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब विषम प्राकृतिक संख्या बोला है, जो 2 से भाज्य हैं क्या, इनमें हमको बताना है 2 से भाज्य हैं। तो 2 से भाज्य हैं क्या, तो ये 2 से भाज्य तो नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। तो इसको समुच्चय ए से दर्शा देंगे हम। ए बराबर इसमें लिखेंगे, तो ये तो किसी से नहीं हो रही, तो ये रिक्त समुच्चय है, मतलब रिक्त समुच्चय। तो हम लिखेंगे चूंकि समुच्चय वीडियो पे बने रहें, एंड तक देखना वीडियो। समुच्चय ए बोला है ना हमसे, ए में एक भी अवयव नहीं हैं। अब लिखेंगे हम, अतः यह रिक्त समुच्चय है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ बोला है ना रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण हमने अतः कर लिख दिया। यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है ना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। इसको हम रिक्त समुच्चय को हम पाई से भी दर्शाते हैं, यह करके लिख लेना, यहाँ पर पाई से भी दर्शाते हैं। तो यह रिक्त समुच्चय है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला। तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, दूसरा वाला, सम अभाज्य संख्याएं का समुच्चय। तो अब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बोला है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 ऐसी होती हैं जो कट जाती हैं, जो खुद से ही कटती हैं, सिर्फ सम अभाज्य कहलाती हैं। हल लिखेंगे यहाँ पर हम, हल सम अभाज्य संख्याएं। सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक तो कट जाएगा, एक से कट जाएगा, एक भी लिख सकते हैं मगर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक नहीं होता, एक अमान्य रहता है। तो 2 होता है, जो 2 से 2 ही कटता है। 3 होता है, 3 के पहाड़ से 3 ही कटेगा। 4 तो क्यों 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 2 से भी कट जाएगा, और 4 4 से भी कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा। अब 5 5 से ही कटेगा। ऐसे 7 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, ऐसे ऐसे अपन देते रहेंगे। तो ये समअभाज्य संख्या हो गई हमारे पास। अब आप इसमें देखिए समअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम इसको b से दर्शा लेंगे, क्योंकि पहले हमने ऐसे दर्शा दिया, अब हम b से दर्शा लेंगे। तो b से दर्शाएंगे, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, सम तो यही 2 सम है ना, 2, हाँ 2 सम है। तो इसमें 2 भर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 हम इसलिए नहीं लेंगे कि 3 अभाज्य संख्या नहीं है, सम अभाज्य संख्या नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे चूंकि समुच्चय V में अवयव हैं, समुच्चय V में अवयव हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय
नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला। तो हमारे पास तीसरा ये हैगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स से बड़ा 5 है और साथ एक्स से बड़ा 7 है। तो अब हम करते हैं हल। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब हमसे बोला है एक्स से 7 बड़ा है, तो हम एक्स को लिखेंगे, इसको करेंगे हम 1 2 3 4, क्योंकि 5 तक बोला है। अगर बराबर हो तो 5 भी लेते, तो हमारे पास बराबर नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। अब हम करेंगे एक और वाला। ये है हमारे पास एक्स वाला। अब जी हाँ 7 तक बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 यहीं तक करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको दर्शाएंगे सी से। इसको बोलते हैं समुच्चय। सी बराबर, अब हमसे बोला है प्राकृतिक संख्याएं। अब जो इसमें रुको सॉरी गलत हो गया। तो गाइस सॉरी, हमसे ये क्वेश्चन हमें मिस्टेक हो गई है। 7 से ज़्यादा बोला है, सॉरी, इसमें हमसे 7 से ज़्यादा बोला है, तो 7 से ज़्यादा लिखना है हमको। 7 से ज़्यादा क्या क्या होते हैं? 8 9 10 11 डैश अनंत तक। तो सी समुच्चय दर्शाएंगे। अब तो आप बताओ, इसमें मेल मिल रहा है क्या? एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा, दो नहीं मिल रहा, तीन नहीं मिल रहा, चार नहीं मिल रहा। तो ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसको रिक्त समुच्चय को आपको मैंने पहले ही बताया, इसको पाई से भी दर्शाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि यह एक अवयव नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। यही हमारा आंसर हुआ। अब करते हैं हम नेक्स्ट। तो साथियों, हमने चौथा क्वेश्चन लिख लिया है। एक्स सच दैट बाय सच दैट बाय किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु है। अब समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? जो एक दूसरे को नहीं काटती। समांतर रेखाएं, तो 2 समांतर बोला है, तो एक जे हो गई और एक जे हो गई। तो जे आएंगी हमारे पास 2 समांतर रेखाएं, और अब हम इसको दर्शाएंगे डी से। तो डी बराबर, अब जे दोनों में कट तो नहीं देंगे, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो चूँकि लिख देंगे यह समुच्चय डी एक अवयव, अच्छे से लिखता हूँ, अवयव नहीं है, दिख रहा होगा आपको। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके 1.1 चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाना, हमारी प्ले लिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।